इसको करेंगे तो कैसे होएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो हाउ वुड यू बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस? कैसा भी क्वेश्चन आए, पॉइंट तो बेटा देखो यही चलेंगे। जब हमारी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है कभी भी, तो हम इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी चेंज इन पार्टनरशिप होएगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होएगा। और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है, इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई है। जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं, तो ये 6 चीजें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं? पहले बेटा 2 पार्टनर थे, अब तीसरा पार्टनर आ गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगी सबकी। कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ गेन करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो? फिर कुछ पार्टनर्स की गुडविल मिलेगी, कईयों को गुडविल देनी पड़ेगी, तो वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आएगी। पुराने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थे, उनकी वैल्यूज चेंज करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी करेंगे, जो पुराने रिजर्व्स पड़े हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल काउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। 6 ये चीजें हैं जो हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पे चेंज करते हैं। किसी भी बंदे को हम पार्टनरशिप ऑफ फर्म में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि सारे पार्टनर्स एग्री करें। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा अपोज कर रहा है एक बंदे को, उसके साथ उसकी लड़ाई है, हम उसको पार्टनरशिप में रख ले। नो, इट इज नॉट अलाउड। All the partner must agree that the new person should be admitted as a new partner. तो न्यू पार्टनर एडमिट करने के लिए हमें करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आज हम शुरू करते हैं। तो ये बेटा पहला केस है जहां पर हमें जो न्यू शेयर का प्रॉफिट है वो दिया होता है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन। A and B are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C into partnership firm with 1/5 share. Find out new profit sharing ratio and sacrificing ratio. जब ऐसे given है कि he is admitted into 1/5 share, he is admitted into 1/4 share, तो sacrificing और old ratio same होता है। old ratio and sacrificing ratio are same. जब भी ऐसे गिवन होएगा तो ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो बिल्कुल सेम होएगी बेटा, इसमें चेंज नहीं होएगा। मैं ये पूरा आपको समझा देता हूँ। लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर 1 है। उसके बाद सी का शेयर आ गया 1/5, सी का शेयर इज 1/5, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी विल बी 1 - 1/5, 4/5। हमने अज्यूम किया कि टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1, सी का शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी इज 1 - 1/5, 4/5। 4/5 का 3/5 किया तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 12/15। ये बेटा 4/5 यहाँ से आया ये वाला, और 3/5 यहाँ से आया, 3/5 एंड 2/5। फिर बी का शेयर आया 4/5 इंटू 2/5 यहाँ से। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया थर्ड शेयर, दैट इज सी का शेयर। सी का शेयर है बेटा हमारे पास 1/5, तो 5/5 बेस सेम करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/25 कर देंगे, तो ये न्यू रेशो आ जाएगी 12:8:5। तो न्यू रेशो विल बी 12:8:5। तो ये बेटा ओरिजिनल शेयर उनका ये रहेगा हमारे पास। तो ये बेटा हम कैसे करें? अच्छा बेटा देखो, इसमें बेटा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए एंड बी वर शेयरिंग, टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit C into partnership firm with 1/5 share. तो बेटा 1/5 शेयर हमने उसको कहा, तो 1/5 शेयर पे बेटा उसको हमने बुलाया, 1/5 शेयर देंगे। अगर ऐसे दिया 1/5, 1/4, 1/6 जो भी होएगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। ओल्ड शेयर में कोई चेंज नहीं होएगा, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो विल रिमेन द सेम।
इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1/5 में एडमिट किया तो लेट द टोटल शेयर भी 1। टोटल शेयर 1 है बेटा, सी का शेयर हो गया 1/5, तो 1 माइनस 1/5 बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। रिमेनिंग शेयर इज 4/5। अब बेटा 4/5 को बेटा दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा। जो हमारा 4/5 शेयर है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और जब हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे वो पुरानी रेशो के हिसाब से बेटा हम उसको डिवाइड करेंगे। तो पुरानी रेशो के हिसाब से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो कैसे आएगा बेटा, ये रिमेनिंग शेयर आ गया बेटा 4/5। तो 4/5 ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इसका ए का शेयर है 3/5, यहाँ से निकाला बेटा यहाँ से। तो 4/5 इंटू 3/5 इट विल बी 12/25। फिर बी का शेयर निकाल लेंगे बेटा 4/5 इंटू 2/5 इट विल बी 8/25। फिर सी का शेयर बेटा, सी का शेयर हमने लिखा था 1/5 है, तो उसको 1/5 दिया है, तो ये तो 5 है, बेस पे चाहिए 25, तो इसको बेटा 5/5 से मल्टीप्लाई करके ये 5/25 आ गया। बेस सेम हो गया तो ये काट देते हैं बेस, तो रेशो आ जाएगी 12:8:5। ये बेटा हमारी रेशो आ गई। और कोई टेंशन नहीं लेने की बात, कुछ चीजें तो आपको याद हो जाएंगी बेटा, जैसे 3:2 का शेयर है एंड सी इज एडमिटेड इनटू 1/4 शेयर, तो आपका क्या है बेटा, अगर इसको निकालोगे तो आएगा 9:6:5। सीधा आपको पता होना चाहिए दो चार चीजें, ये यही होती है हमेशा। तो ये बेटा हमारी सारी सिस्टम ऐसे ही रहेगा, तो ये हमने ऐसे ही कर लेना है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा, सेक्रीफाइसिंग हमें पता है ओन करके निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जब 1/5 में एडमिट हुआ है, 1/4 में एडमिट हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 3:2 ही आएगी। ये बेस हटा दिए तो रेशियो विल बी 3:2, वही ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये याद कर सकते हो आप कि अगर ऐसे है तो फटाफट निकलेगा आंसर। और एमसीक्यू करना है तो यू शुड बी, कई चीजें आपको पता होनी चाहिए भी ऐसी होंगी फटाफट से, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। जब तक ओल्ड शेयर में वो चेंज करने की बात नहीं करता, ओल्ड शेयर सेम प्रोपोर्शन में आता है। अभी जैसे हमने किया, आपने देखा ये 12:8:5 आया, तो 12:8 को अगर मैं वैसे करूंगा, इन दोनों को देखें तो ये 3:2 ही है। 4×3=12, 4×2=8, ये रेशियो 3:2 ही रहेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में। ओल्ड शेयर रिमेन्स दी सेम रहेगा। ये आपको हमेशा कुछ चीजों के साथ याद करना पड़ेगा। एमसीक्यू करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है जो हम नॉर्मल में नहीं करते, तो वो चीजें आपको मेमोराइज भी करनी है, ध्यान भी रखनी है। ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ। अब बेटा सेम क्वेश्चन आ गया, ए एंड बी वर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit C into partnership with 1/4 शेयर। तो ये बेटा आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 3:2 है, तो ये आपकी होगी 9:6:5। आपको सोचना नहीं है ये। अब देखो इसका अगर मैं शेयर बनाता हूं तो 5/20 बनेगा सी का शेयर, और ये 1/4 है, 5/20 1/4 ही होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है चीजें, ये चीजों से आपको चेक करना आएगा फटाफट से करने की टेक्निक। आफ्टर सी इज एडमिशन डी वाज एडमिटेड। अब देखो ए की सी की एडमिशन होगी 9:6:5। अब इसके बाद डी एडमिट हो गया, डी एडमिट हो गया 20 पैसा इन रुपये, 20/100, तो 20/100 इज 1/5। अगेन 1/5 शेयर मिल गया उसे। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9:6:5:5, ये रेशो आएगी। अगर वैसे देखेंगे तो इतना आएगा 24:20:20। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं 9:6:5:5। तो ये आपने कुछ सिस्टम्स को याद कर लेना है कि यही होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपने ऐसे याद कर लेनी है चीजों को। अगर ऐसे ना हो आपसे तो ये वाला तरीका तो है ही है, लॉन्ग कट वाला, लेट द टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर 1/4। दूसरा देखो बेटा हमारा केस, ये वाला हमारे केस आ गया, ये भी इसी का ही पार्ट है बेटा। ए बी दो पार्टनर हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
They decided to admit C into partnership with 1/5 share. A and B decided to share future profits in equal proportion. तो इक्वल प्रोपोर्शन में करेंगे. अब ये चेंज हो जाएगी बेटा. अब ये सैक्रिफाइसिंग सेम नहीं आएगी क्योंकि उनकी रेशो बदल गई. जब तक ओल्ड पार्टनर की रेशो सेम थी, कुछ नहीं लिखा था ना, अब उसने कहा नहीं नहीं, वी विल बी शेयरिंग, ये 3:2 में नहीं होएगा, फ्यूचर में हम 1:1 में शेयर करेंगे. तो ए एंड बी की जो रेशो है वो 1:1 हो जाएगी फ्यूचर में. वो कह रहे हैं कि हम 1:1 में शेयर करेंगे. तो ठीक है, 1:1 में जब ऐसे आ जाएगा फिर सेक्रीफाइसिंग 3:2 नहीं होएगी, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो चेंज होएगी. तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है, लेट द टोटल शेयर बी 1, ये 1 हमने वैसे ही बना लिया 1. सी का शेयर 1/5, ये भी बिल्कुल ठीक है, 1/5 ले लिया. रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5. तो इट इज, ए का शेयर आ गया हमारे पास 4/5 इंटू 1/10, 1/2 सॉरी, 1/2 क्यों किया, क्योंकि ए एंड बी इन फ्यूचर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1:1. तो 4/5 इंटू 1/2, 4/5 का 1/2 करेंगे तो 4/10. फॉर बी का शेयर 4/5 है, तो रिमेनिंग उसके लिए भी 1/2, 4/10. सी का 1/5 आ गया तो ये 2/2 आ जाएगा, इट इज 2/10. तो रेशो विल बी 4:4:2. तो ये बेटा इक्वल आनी चाहिए क्योंकि हमने कहा कि दे विल बी इन इक्वल रेशो 4:4:2. 4:4:2 को और सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 2:2:1. ये ध्यान रखना है कि जब वो कह रहा है कि फ्यूचर रेशो इक्वल आएगी तो ये इक्वल आनी चाहिए. अगर 3:3:1 लिखा है वो हो सकता है, 2:2:1 लिखा है वो भी हो सकता है, बाहर देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि ये रेशो नहीं हो सकती. तो ये बेटा हमने ऐसे कर लेना है, तो ये हमारा सिस्टम ऐसे चलेगा. तो दिस इज देयर. तो ये हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी. इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 2/5, 3/5 माइनस 2/5. 3/5 बेटा कहाँ से आया, ये 3/5 यहाँ से आ गया और 2/5 यहाँ से आया, दिस इज 2/5. तो 3/5 माइनस 2/5 इट विल बी 1:1/5. और बी सेक्रीफाइस, पहले भी इसके पास 2/5 था, ये 2/5, और अब भी उसके पास 2/5 ही आया, तो उसका सेक्रीफाइस इज नील. तो इट मीन्स ओनली ए सेक्रीफाइसेस इन दिस केस. तो रेशो विल बी 1:0. अगर हमें आंसर देना हो तो 1:0 इज द आंसर. ये 1:1. वन इज टू जीरो. तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाए. तो बेटा ये देखो बेटा कैसे हुआ, सेम है बिल्कुल वैसे बेटा. पहले टोटल शेयर 1 मान लिया, सी का शेयर 1/5. अब ए एंड बी इन फ्यूचर हैज डिसाइडेड, ए एंड बी ने डिसाइड करा कि वो 3:2 में नहीं करेंगे, दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रॉफिट. फ्यूचर रेशो दे रखी है, जब फ्यूचर रेशो दी होगी तो उसी रेशो में डिवाइड करना है. तो ये जो 4/5 आया इन दोनों की रेशो में 4/5 इंटू 1/2 ए का शेयर, ऐसे ही 4/5 इंटू 1/2 बी का शेयर, और सी का शेयर तो हमें पता था 1/5 है, लेकिन बेस सेम करने के लिए 2/2 करा, तो ये बेटा कैंसिल हो गया. तो रेशो आ गई 4:4:2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2:2:1. और सेक्रीफाइसिंग वैसे ही बेटा जैसे हम कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग ऑन ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर था ए का 3/5 माइनस 2/5 न्यू शेयर, तो इट विल बी 1/5. बी का शेयर 2/5 था पहले भी, अब भी 2/5 है, तो उसका सेक्रीफाइस इज नील. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:0, जबकि न्यू रेशियो इज 2:2:1. तो ऐसे करके बेटा हमने ये सारा कर लेना है. अगर फिर भी कोई दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं. अब बेटा देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी है. ओम एंड शांति, they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2.
With effect from 1st January, they agreed to share profits and losses equally. तो पहले बेटा वो कर रहे थे 3:2, अब कर दिया इक्वल। ओल्ड रेशो भी दी है, न्यू रेशो भी दी है, तो सेक्रीफाइसिंग होती है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग ऑन, तो न्यू है 1/2 माइनस 1/2, ए के लिए निकाल रहे हैं, ओम के लिए मतलब ये 10 आ गया, इसका एलसीएम 6 माइनस 5 1/10, तो sacrifice by Om is 1/10 and gain by Shanti is also 1/10। तो इसी आंसर आएगा बेटा, क्योंकि दो पार्टनर्स हैं और जब दोनों पार्टनर्स हो तो ऐसे ही होता है, एक का सेक्रीफाइस होएगा, एक का गेन होएगा। ये हमने 3rd चैप्टर में भी ऐसे ही सीखा था, इसलिए दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर निकालोगे तो भी इतना ही आएगा। करके दिखाता हूँ शांति का। शांति का 2/5 था, उसे मिला 1/2, बेस इज द सेम, ये 4, ये -5, ये -1/10, तो इसे गेन हो गया और उसे सेक्रीफाइस हो गया सेम। तो करेक्ट आंसर इज द सी। ऐसे बेटा ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। टीना, शिमोया एंड मोना वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1:1। They decided to share future profits in the equal ratio, in the ratio of 2:2:1. Who will sacrifice in whose favor and how much? अब देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, इसका मोना का पहले भी 1/5 था, अब भी 1/5 था, तो उसका तो सेक्रीफाइस खत्म हो गया। पहले भी 1/5 था, 1/5 माइनस 1/5, अब भी 1/5 है, तो इसका तो होएगा नहीं। अब दोनों रह गए, एक का था 3/5, अब उसे मिला 2/5, तो इसका हो गया 1/5 शॉर्टकट। तो इसे सेक्रीफाइस हुआ 1/5 और उसको गेन हुआ 1/5। टीना विल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ शिमोया। मोना को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि मोना का तो नो लॉस था, उसको तो 0 थी, नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो ऐसे आप फटाफट से कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। अब अगला देखते हैं करके। M and N are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to share future and profits losses equally. अब बेटा पहले 2:1 में था, M and N 2:1 में शेयर कर रहे थे, अब इक्वली कर दिया, तो इसका 2/3 माइनस 1/2, तो इसका 6 आ गया, 2⁴ माइनस 3, इसका 1/6 सेक्रीफाइस है। M sacrifices 1/6 and N gains 1/6। सिमिलर। तीसरा है नहीं तो फटाफट से हो जाता है, एक से ही पता लग जाएगा कि एक का ओल्ड पार्टनर्स अगर अपनी रेशो बदल लेते हैं तो एक का गेन होएगा, एक का सेक्रीफाइस होएगा। आगे आ गया, समीर, प्रेम एंड राधा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 4:3:1। अब ये निकालनी पड़ेगी बेटा, इसमें तीनों का निकालना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बेटा पहले वाले का है 4/9, रेशो नीचे से चेंज होगी, 4/9 था पहले, अब उसे हो गया 4/8, तो 72 इज द एलसीएम। पहला एक निकाल के पता लग जाएगा भी तीनों में से कौन से वाला ठीक आएगा, फिर उसमें से अगला दो और देखने पड़ेंगे। 4/, ये 72 आ गया बेटा, ये आ गया 32 माइनस 36, तो दैट इज 4/72। ये गेन है, इसका नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, इसका सेक्रीफाइस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 4/72 यही है, तो यही वाला ही होएगा। जरूरी नहीं, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता लग गया भी 4/72 इसी का गेन है, बाकी सब में गेन है ही नहीं 4/72, इसी में ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बाकी हमारे ऑब्वियसली है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही करना है, वहां थोड़ा सा मेंटल एबिलिटीज को भी आपने अपने चेक करते रहना कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, मेरी कोई सिस्टम में तो गड़बड़ नहीं है। ऐसी चीजें अगर आप करेंगे फटाफट से, एक को निकाल लो, एक को निकालने से आपको वैल्यूज पता लग जाएंगे कि ये वैल्यूज मेरी ऐसी है। अब बेटा हमारे पास आ गया केस 2। केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना वर्ड्स का ही डिफरेंस है। इसमें ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, वर्ड है सेक्रीफाइस, एक्वायर, गिव, टेक्स। इन 4 वर्ड्स को हम अगर देख लें तो ये 4 वर्ड्स हैं, इनसे ये केस 2 स्पेसिफाई हो जाता है कि ये केस 2 का ही लगेगा। और केस 2 इज वेरी इजी,
इसमें सिर्फ माइनस करना होता है, ओल्ड शेयर भी दिया है और सेक्रीफाइस भी दिया है, हमें सिर्फ न्यू रेशियो निकालनी है। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4. They decided to admit C into partnership firm with 1/10 share, which he acquires equally from A and B. तो दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया, ए ने भी इक्वल करा है, बी ने भी इक्वल करा है, तो मिला इसे टोटल 110 है। कई बार क्या होता है इसी क्वेश्चन में, कई बार थोड़ा सा फर्क होता है बेटा। थोड़ा सा फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क ये होता है बेटा हमारे पास, इस क्वेश्चन में वो अलग से दे देगा भाई 210 ए ने सेक्रीफाइस किया, 110 बी ने सेक्रीफाइस किया, फिर सीधा ही माइनस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में सीधा माइनस नहीं होएगा, पहले हम सेक्रीफाइस इक्वल निकालेंगे। इसे टोटल मिला 110, 110 दिया ए ने भी और बी ने भी, तो आधा आधा दिया, तो ए का सेक्रीफाइस 1/20, बी का सेक्रीफाइस भी 1/20, ये निकाले बेटा हमने, दोनों निकाल लिए 1/20 1/20, और यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 1:1, 1/20 1/20 बेस सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग इज 1:1। अब नया शेयर निकालना है, नया शेयर निकालना है वेरी इजी हमारे पास, क्योंकि सेक्रीफाइस हमारे पास है ही है। तो क्या करेंगे हम ओल्ड शेयर लेंगे। ओल्ड शेयर था 5/9 ए का, उसमें से 1/20 उसने सी को दे दिया, तो ये निकाल लिया, इसका अपना शेयर आ गया 91/180। फिर बी का शेयर निकाला 4/9 माइनस 1/20 उसने दे दिया, तो वो भी मैथमेटिक्स से करके हमारा 71/180 आ गया। फिर सी का शेयर निकाला, सी के पास 120 प्लस 120 2/20 हो गया, 2/20 को सिंप्लीफाई किया तो 1/10 आ गया। 1/10 को बेस सेम करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, तो ये 18/180 आ गया। तो न्यू रेशियो आ गई 91:71:18, और सेक्रीफाइसिंग हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 1:1:1। ये था बेटा हमारा जब ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर देते हैं। तीसरा केस आ जाता है सेक्रीफाइस करेंगे या सॉरी सरेंडर करेंगे या आउट ऑफ हिज शेयर देंगे। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो यही हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वर्ड्स लिखे हैं, सरेंडर और आउट ऑफ हिज शेयर ऐसे लिखा होगा। जब ऐसे लिखा है तो ये वाला केस है, थर्ड केस। R and S were two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit T into partnership. R surrender 1/4 share and S surrenders 1/5 share in favor of T. Find out the new profit sharing ratio. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो लिख ली 3:2। 3:2 में से उसने 1/4, 3/5 में से उसने 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया, दैट विल बी 3/20। ऐसे ही दूसरे का निकाला बेटा, 2/5 था उसके पास, उसमें से उसने 1/5 कर दिया सेक्रीफाइस, तो ये 2 हो गया 25। अब प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों की जो रेशियो है वो अलग अलग होगी, अलग अलग इन द सेंस कि हमारे पास ये अलग अलग आ गई वैल्यूज, इसका बेस 20 है, इसका बेस 25 है, तो कोई ऐसा कॉमन निकालें जिससे बेस सेम हो जाए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15/100 बेस सेम करने के लिए। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक बेस सेम 8/100। तो जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई दैट इज 15:8, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये निकाल ली। अब हमने इसके बाद आर का न्यू शेयर निकालना है। आर का न्यू शेयर कितना है, 3/5 आर के पास पहले था, उसमें से 15/100 उसने दे दिया, तो एलसीएम निकालकर ये आर का न्यू शेयर आ गया 45/100। ऐसे ही एस का निकाला, एस का ओल्ड था 2/5, उसमें से 8/100 इसने दे दिया, तो इसके पास रिमेनिंग रह गया 32/100, और इसका प्लस कर लेंगे। टी को 15/100 इसने दिया, 8/100 इसने दिया, 15/100 प्लस 8/100 23/100, तो बेस इज सेम, तो रेशियो विल बी 45:32:23। दिस इज आवर बेसिक रेशियो, न्यू रेशियो। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से न्यू रेशियो निकालने के हमारे फॉर्मेट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 हमें उम्मीद है कि 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन आए वो हमें बेनिफिट होएगा इस सारी चीजों का, ताकि हम ऑब्जेक्टिव फास्ट टू फास्ट कर पाएंगे।